यूक्रेन जैसे देश के राष्ट्रपति ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हड़का दिया। अमेरिका में जाकर के इतनी तीखी बहस हुई है दोनों राष्ट्रपतियों के बीच में, जो सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल हो रही है कल से। लेकिन उसके बीच में हिंदुस्तान में अगर बात करें तो मोदी को लोग आईना दिखा रहे हैं और एक तरीके से कहना चाह रहे हैं कि यूक्रेन से कुछ सीखो नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, शुक्रवार का दिन पूरे विश्व में चर्चा का विषय रहा, क्योंकि इस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की मुलाकात हुई थी। और इस मुलाकात के बीच में कुछ ऐसा हो गया जो पूरी दुनिया में वायरल हो गया। अमेरिका में यूक्रेन के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने आए थे, बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप उन्हें रिसीव करने भी गए। लेकिन जैसे ही मीटिंग होती है ओवल हाउस में, तो वहां पर कुछ ऐसा मंजर बन जाता है कि आप सोच नहीं सकते कि दो देशों के राष्ट्रपतियों के बीच की मुलाकात हो रही है क्या। बहस होने लगती है, इस तरीके की बहस होती है जो आपको शायद कभी देखने को नहीं मिली होगी। और इस बहस की शुरुआत तब हो जाती है जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से यह कहते हैं कि यूक्रेन और रूस के युद्ध का जो आपको हल है वो कूटनीति से निकालना चाहिए। तो जेलेंस्की इस पर कहते हैं जेडी वेंस से कि आप किस तरह की कूटनीति की बात कर रहे हैं। तो जेडी वेंस कहते हैं कि जिसमें यूक्रेनी नागरिकों की बर्बादी नहीं हो। यहां से बहस शुरुआत होती है और इसी बीच में ट्रंप और जेलेंस्की इस तरीके से बहस करते हैं बाकायदा मीडिया के सामने। और इसमें कहते हैं, जो ट्रंप हैं वो कहते हैं जेलेंस्की से कि आपको समझौता कर लेना चाहिए। तो जेलेंस्की दबते नहीं है। जेलेंस्की कहते हैं हम तो शांति चाहते हैं, लेकिन गारंटी के साथ शांति चाहते हैं। हम ऐसी शांति नहीं चाहते हैं कि जिसमें कोई गारंटी ही ना हो। Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. I. You have a damn good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet. You and इस पर ट्रंप और झल्ला जाते हैं। उनके मन में लगता है कि एक छोटे से देश का राष्ट्रपति अमेरिका में आकर के मुझसे ऐसा कैसे कह सकता है। तो वो उन्हें अपना एहसान बताने लगते हैं जेलेंस्की को। कहते हैं कि हमने $350 अरब की आपको मदद की है, सैन्य मदद की है, हमारे बिना आप कुछ भी नहीं है, ये तक कहते हैं। not only in this We cabinet. gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You voted We gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about West If you didn't have You our invited military me. equipment, You invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. लेकिन जेलेंस्की उसके बाद भी दबते नहीं है। बाकायदा अपने देश का सम्मान, बाकायदा अपने स्वाभिमान के लिए वो बहस करते हैं और तुरंत जवाब देते हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका मदद कर रहा है तो उसके सामने घुटने टेकते हैं या गिगियाने लगे या मिमियाने लगे। बाकायदा उनसे उंगली करके बात करते हैं जेलेंस्की, तीखे तेवर के साथ। दबते नहीं है कि आप सामने कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है या फिर अमेरिका है। उनका ये अंदाज सोशल मीडिया पर दोस्तों भयंकर वायरल होता है, मीडिया की सुर्खियों में छा जाता है जेलेंस्की और ट्रंप की ये तीखी बहस वाली मुलाकात। इस पर जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो ये कहते हैं कि आप अमेरिका का अपमान कर रहे हैं, अमेरिकी नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। इसी बीच में जेडी वेंस कहते हैं कि आपने हमें थैंक यू तक नहीं कहा। तो जेलेंस्की कहते हैं मैंने कहा है आपको थैंक यू। और इस तरीके से ये जो मुलाकात होती है वो तीखी बहस में बदलती है। और उसके बाद जो यूक्रेन का प्रतिनिधि मंडल होता है वो ओवल हाउस के एक कमरे में चला जाता है और उसके बाद जो अधिकारी होते हैं, अमेरिकी अधिकारी, वो उन्हें व्हाइट हाउस छोड़ने के लिए कह देते हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस को छोड़ देते हैं। और इसी बीच में यूक्रेन की जो राजदूत होती हैं ओक्साना मार्कारोवा, वो बेहद तनाव में नजर आती हैं। वो अपने हाथ को इस तरीके से माथे पर रखे हुए रहती है। उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती है। और जैसे ही जेलेंस्की व्हाइट हाउस छोड़ते हैं उसके बाद वो कहते हैं थैंक यू अमेरिका, थैंक यू ट्रंप, थैंक यू अमेरिका की जनता को कहते हैं। और कहते हैं कि हमारी मुलाकात जो रही है वो अच्छी रही है, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और इसके साथ ही साथ जैसे ही ये सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो हिंदुस्तान में अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है।
नरेंद्र मोदी की मुलाकात कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप से हुई थी, तो वहां पर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के नागरिकों को जो जंजीरों से भेजा जा रहा था बांध करके, उस पर एक शब्द नहीं बोले, चूं तक नहीं निकली उनके मुंह से। और इसके साथ ही साथ जो टैरिफ लगाया जा रहा था, टैरिफ बढ़ाया जा रहा था अमेरिका की ओर से, उस पर भी नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं बोले। तो यहां पर जो श्रीनिवास बीवी हैं कांग्रेस के नेता, वो भी कह रहे हैं कि हमारे वाले तो मिमियाने लगे थे। एक तरीके से ट्वीट करके कह रहे हैं कि यूक्रेन से सीखना चाहिए कि किस तरीके से अपने देश का और देश के नागरिकों का स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा की जाती है, जो नरेंद्र मोदी नहीं कर सके। केवल श्रीनिवास बीवी नहीं बल्कि और भी यूजर ट्विटर पर इस बात को कह रहे हैं। यहां पर सोचने और देखने वाली बात और सीखने वाली भी यह है कि यूक्रेन बहुत छोटा देश है, उसके बावजूद वो अमेरिका के सामने इस तरह से अड़ गया। तो लोगों के मन में इस सवाल है कि आखिर नरेंद्र मोदी इतने मजबूत देश के प्रतिनिधि हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो आखिर क्यों इस तरीके से झुके हुए व्यवहार में ट्रंप के सामने नजर आते हैं? क्यों वो पलट करके जवाब नहीं दे पाते? क्यों वो शांत रह जाते हैं? क्यों वो कुछ बोल नहीं पाते हैं? ये तमाम तरह के सवाल हैं और कहीं ना कहीं भारत के नागरिकों को ये चुभता भी है कि हिंदुस्तान आज के समय में एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा देश है जो मजबूती से खड़ा रहता है, लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र मोदी के रहते आखिर क्यों अमेरिका के सामने झुकना पड़ता है? जेलेंस्की का यह अंदाज देख करके लोग सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे हैं कि सीखिए नरेंद्र मोदी यूक्रेन से कुछ, कि किस तरीके से स्वाभिमान और अपने सम्मान की रक्षा की जाती है। आप अपने नागरिकों की बेड़ियां तक नहीं खुलवा सके और यहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को और कह रहे हैं कि हम समझौता करेंगे, लेकिन कोई शर्त नहीं होगी कि हम पर कोई समझौते का दबाव बनाया जाए। शांति हम भी चाहते हैं, लेकिन गारंटी के साथ शांति चाहते हैं, हम ऐसे बीच में शांति नहीं चाहते हैं। दोस्तों, जेलेंस्की के इस अंदाज पर अमेरिका में जाकर के जिस तरीके से ट्रंप से बहस की है, उसे देखने के बाद आप क्या कहेंगे? और नरेंद्र मोदी जो अपने भारत देश के नागरिकों की बेड़ियां तक नहीं खुलवा पाए और जो टैरिफ लगाया, अमेरिका ने जो बोला कि मैं टैरिफ लगाऊंगा, इसको लेकर के कोई जवाब नहीं दिया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा, उसके द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।